हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो बीएड एडमिशन 2024 के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा इस पर क्वेरी आ रही थी। देखिए दो क्वेरी ज़्यादा आ रही थी। सबसे पहले कि सर हमने इग्नो बीएड के यहाँ पर 2024 सेशन के लिए यहाँ पर एडमिशन के लिए एग्जाम्स को दिया है, तो इसके क्या रिजल्ट्स आ चुके हैं। एंड सेकेंड क्वेरी थी कि अगर वो रिजल्ट आ चुके हैं तो अब नेक्स्ट एडमिशन कब स्टार्ट होगी, क्या उसकी फीस रहेगी, क्या एलिजिबिलिटीज रहेंगी, कैसे हम अप्लाई कर पाएंगे और काउंसलिंग के बारे में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इसकी अभी यहां पर इसका रिजल्ट आया है, कैसे चेक करना है। सेकंड फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी एडमिशन फिर से कब स्टार्ट होंगी, ताकि जितनों ने एडमिशन नहीं ली है वो भी यहां से ले पाए। ठीक है, तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर है igno.ac.in। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको अभी नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अभी देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है कि रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट ऑफ पीएचडी बीएड, यहाँ पर इनके अभी सेशन जनवरी 2024 के लिए रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इसका मैं डायरेक्टली लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। जब यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हुई थी, कैसे फॉर्म को फिल करना है, वो चीजें मैंने पहले इससे वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो जिन्होंने वहां से एडमिशन ली थी वो यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए। ठीक है, और उसके बाद अभी देखिए जो आगे अप्लाई करेंगे उनके लिए भी ये चीज बेनिफिशियल है, तो इस पार्ट को स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको यहाँ पर अपना रिजल्ट पता चल जाता है, इसके बाद जो आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, तो इसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी क्या इंस्ट्रक्शन है। काउंसलिंग फॉर एडमिशन बीएड प्रोग्राम जनवरी 2024 सेशन। ठीक है, फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, तो जो यहाँ पर क्वालिफाई हो चुके हैं वो उनकी काउंसलिंग कहां पर होगी, रीजनल सेंटर्स बेस्ड ऑन रीजन वाइज, क्लस्टर वाइज, मेरिट लिस्ट, रैंक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। ठीक है, तो उनकी जो काउंसलिंग होने वाली है वो रीजनल सेंटर्स पर होने वाली है। तो वो उनको मेल पर एंड यहाँ पर जब आप एनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे तो आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी कि आपकी काउंसलिंग कहां पर होगी। ठीक है, एंड प्लीज ब्रिंग ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग काउंसलिंग, मतलब कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाने हैं आपकी वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, एंड जो आपका रिजल्ट इसका प्रिपेयर किया गया है वो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड की है आपने, ठीक है, कैंडिडेट ने ऑनलाइन फॉर्म में, उसके बेसिस पर सारी ये चीजें हैं। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर रॉन्ग निकलती है तो उसी टाइम पर आपकी सारी उसी स्टेज पर आपकी इस एडमिशन को कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, एंड देखिए ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक देयर ईमेल्स, और सभी कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया जाता है, जैसे मैं पहले वीडियोस में बताता हूं कि ईमेल आईडीज को चेक करते रहिए। वहां पर आपको जो आप अपने ऑनलाइन फॉर्म में फिल करते हैं सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहती है। ठीक है, तभी हमारी फर्स्ट क्वेरी का तो आंसर हो गया कि पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट आ चुका है। तो देखिए अभी यहाँ पर आपका रिजल्ट आ चुका है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहां से जाकर चीजों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट चीज होगी। अब देखिए हम सेकंड क्वेरी की बात करते हैं कि अभी नेक्स्ट एडमिशंस कब स्टार्ट होंगी, कौन सी वो डेट्स होने वाली हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप इग्नो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके आपकी क्या ड्यूरेशन होती है, क्या फीस होती है, क्या एज चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी है। तो मैं सभी पेजेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में सभी चीजों को मैनुअली खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे ड्यूरेशन की। तो आपकी मिनिमम 2 इयर्स की ड्यूरेशन, मैक्सिमम 5 इयर्स की रहने वाली है। मतलब कंपार्टमेंट आ जाती है, आपसे नहीं क्लियर होती है चीजें तो 5 साल आपके पास है। इन 5 साल के बीच में आपको अपनी बीएड को कंप्लीट करना पड़ेगा, ये मैक्सिमम टाइम है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर कोर्स फीस की बात करें तो देखिए टोटल कोर्स की फीस यहाँ पर बताई गई है ₹55,000। एंड अगर एज क्राइटेरिया की बात करें, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम कोई एज नहीं है, आपकी कोई सी भी एज है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं इग्नो से। ठीक है, और यहाँ पर आगे एलिजिबिलिटीज की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए पार्ट और बी पार्ट दो पार्ट्स में है, तो ए को पहले समझते हैं। देखिए एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इधर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन, बल्कि सारी चीजें देख सकते हैं। आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में, और अगर आपने मास्टर्स की है इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, ठीक है, तो आपके 50% यहां पर चल जाएंगे। लेकिन अगर आपने की है बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, स्पेशल के साथ कौन सी, साइंस एंड मैथ की, तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब आपको ये दो पार्ट्स में चीजें समझ आ गई होगी। फर्स्ट लाइन यहां से लेकर आपकी यहां तक है, इसे रीड कर लेना, एंड सेकंड लाइन आपकी यहां से लेकर यहां तक बनती है। ठीक है, डिटेल में और रीड कर लेना अगर चीज क्लियर नहीं हुई है। तो ये दो चीजें बनती हैं ए पार्ट में। और बी पार्ट में चलते हैं। देखिए यहां पर फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू स्टूडेंट्स ऑफ बीएड, तो यहां पर सेकंड में कौन सी चीज है, ये दोनों को ही फुलफिल करना है, एंड लिखा हुआ है और नहीं, दोनों ही फुलफिल करनी है, तभी आप यहां पर एडमिशन ले पाएंगे। देखिए फर्स्ट तो वो है ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप यहां पर कहीं पर स्टडी करवा रहे हैं, ठीक है, आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मतलब मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, मैं आगे आपको एफएक्यू
FAQs में बताऊंगा, आगे चीजें बहुत बताने वाला हूं, पहले भी वीडियोस में बताई है। तो आप अगर ट्रेंड इन सर्विस टीचर हैं एलिमेंट्री एजुकेशन से तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। ऐसा कि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, और अगर आपने NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किए हैं फेस टू फेस मोड से कोई भी, तो आप एलिजिबल हैं यहां पर एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि NCTE रिकॉग्नाइज्ड कौन से कोर्सेज होते हैं। मैंने आपके लिए एक लिस्ट रखी है, वो भी प्रॉपर आपको इस वीडियो में सारी चीजें देखिए पता चल जाएंगी, ठीक है। तो वो देखिए NCTE रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज की सारी लिस्ट में आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ठीक है। ये सभी अगर आपने इनमें से DLED हो गया, बाकी ये सारे आप देख सकते हैं, अगर आपने फेस टू फेस मोड से किए हैं तभी आप इग्नो में एडमिशन लेने के लिए यहां पर एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पहले भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमने फेस टू फेस मोड से नहीं किया, लेकिन उन्होंने यहां पर मांगा हुआ है फेस टू फेस मोड, पूरा क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। क्लियर, बाकी कोई क्वेरी है कि वो आप कमेंट सेक्शन में कर देना कमेंट, मैं फिर उस पर भी डिटेल चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद आगे देखिए रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5 मार्क्स की दी जाएगी। मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू SC ST OBC को, ठीक है, और PWD कैंडिडेट्स को वहां पर 5% की रिलैक्सेशन दे दी जाएगी, ठीक है। जो भी मार्क्स यहां पर मांगे गए हैं, जैसे ऊपर में 50% थे वहां पर 45 हो जाएगा, यहां पर 55 वालों के लिए 50 हो जाएगा, ठीक है। 5% की रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आगे देखिए अबाउट द प्रोग्राम आप रीड कर सकते हैं, प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स आप रीड कर सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं एडमिशन की। तो आगे देखिए एडमिशन शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द इग्नो ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो एडमिशन आपकी किसके बेसिस पर होगी, जो आपके स्कोर आते हैं आपके एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है। वो फर्स्ट इज क्लियर। एंड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एज स्पेसिफाइड इन एंट्रेंस, मतलब कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जो कॉपीज लगानी है डॉक्यूमेंट्स की वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। एंड आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाद में सबमिट करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे जब आपकी काउंसलिंग में, जैसे मैंने को स्टार्टिंग में बताया था ना, वहां पर वीडियो को जरूर देखिए। तो वो देखिए आपको फिर उसकी वेरिफिकेशन आपकी होगी एंड आफ्टर रिसीविंग ऑफर लेटर ऑफ एडमिशन, ठीक है। जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा एडमिशन के लिए, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी, ठीक है। फाइनल आपकी वेरिफिकेशन वहां पर होगी, ठीक है। तो एंट्रेंस टेस्ट के बारे में यहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं, तो वो कहां पर कब आपका होने वाला है वो आपको एडवर्टीजमेंट में पता चल जाता है। जैसे अभी देखिए जो लास्ट नोटिस आया था अभी यहां से, तो देखिए जनवरी 2024 का मैंने नोटिस भी यहां पर रखा हुआ है। और इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब एडमिशन कब आएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए एवरी ईयर मैंने लिख कर रखा हुआ है, जब भी एडमिशन आती है तो वो नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में हर साल एडमिशंस ओपन होती हैं इग्नो बीएड के लिए। तो मतलब कि अगर आप इस साल इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाए हैं, नहीं इसके लिए अप्लाई कर पाए हैं, तो अब आपके पास 2024 में नवंबर में जाकर आपके पास दोबारा चांस है। नवंबर से लेकर जनवरी के फर्स्ट वीक के बीच में आपके पास यहां पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप बीएड में एडमिशन ले पाए, ठीक है। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इग्नो की वेबसाइट को चेक करते रह सकते हैं, तो आपको दोनों ही तरीके से पता चल जाएगा जब भी एडमिशन यहां पर स्टार्ट होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। स्टार्ट होती है नवंबर से जन के बीच में, और उसके बाद आगे देखिए इसका एग्जाम होता है जैसे आपकी एडमिशन ये क्लोज होगी तो विद इन 15 डेज जनवरी में ही आपका इसका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है। एंड अगर रिजल्ट की बात करें तो फेब के लास्ट वीक तक आपका इसका एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आपकी काउंसलिंग होती है, सारी चीजें वहां पर होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये था हमारा एडमिशन का पूरा पार्ट। और इसी तरीके से देखिए आपको मैं नोटिस दिखा रहा हूं, ऐसे आपका सारा नोटिस आता है और आपको यहां पर देखिए सारा बताया गया है कि आपकी 1000 शुड बी एम्प्टी थ्रू द पेमेंट गेटवे। आपकी इस तरीके से फीस जो लगती है जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। और अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन की कब ये नोटिफिकेशन आ गया था, देखिए इसका 12 दिसंबर को आ गया था। उसके बाद लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की रखी थी 31 दिसंबर 2023। एग्जामिनेशन डेट देखिए यहां पर आपकी 7 जनवरी थी एंड ड्यूरेशन 2 आवर्स थी। तो यहां पर ही मैं आपको नोटिस सारा दिखा रहा हूं, ठीक है। ये इस बार का था। अब नेक्स्ट वाली भी नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच में एडमिशन ये चलती है। उसके बाद जैसे मैंने को बताया एग्जाम्स एंड फर्दर चीजें होती हैं, ठीक है। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम फिर से यहां पर बात करते हैं आगे। प्रोग्राम की फीस मैंने आपको बताई हुई है कि आपकी ₹55,000 आपकी टोटल प्रोग्राम की यहां पर फीस रहती है, ठीक है। अब ये तो थी इग्नो बीएड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कौन से प्रोग्राम आपको चाहिए। तो देखिए अभी आपके सामने सारे FAQs यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको मैं डिस्कस तो नहीं करने वाला हूं, लेकिन डायरेक्टली इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे इसके एडमिशन को और लेकर, तो आप इन FAQs को भी चेक कर लेना, ठीक है। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके उस कमेंट का रिप्लाई करके आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इग्नो बीएड की कंप्लीट वीडियो, और वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर कर देना। कैसी लगी है रिव्यू जरूर बताइए, अच्छी लगी है तो अच्छी
बताइए, नहीं अच्छी लगी है तो वो भी आप कर सकते हैं, जिससे कि मुझे आगे आपके लिए कंटेंट लाने में आसानी होगी कि कौन सी चीजें मुझे इंप्रूव यहां पर करनी है। और हमारे इस चैनल पर आपको जॉब्स की अपडेट, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज की अपडेट, इग्नो की अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल भी मैंने बनाया हुआ है जहां पर मैं डेली जॉब्स की अपडेट डालता हूं और भी बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डालता रहता हूं, तो वहां पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी मिलेंगे और भी ऐसी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।